Hello everyone. Hope you all are safe and fine. It's me, your English teacher Rati Chaudhary. Today we will start a new chapter of class 7th English literature, and that is stories from the life of Buddha. So let's start this topic. Stories from the life of Buddha. Long ago, in a little village in India, there lived a child called Jaya, and one day Gautam Buddha came to his village. The villagers gathered round the Buddha, welcoming him into their village. They made a comfortable seat for him in the cool shade of a leafy peepal tree. The woman washed the dust of travel from his feet and offered him fruit to eat and cool water to drink. Long ago in a little village in India. बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम जया था. एक दिन गौतम बुद्ध उसके गांव में आए. ग्रामीणों ने बुद्ध का स्वागत किया. उनके लिए पीपल के पेड़ की ठंडी छाया में आरामदायक आसन बनाया. महिलाओं ने अपने हाथों से उनके पैरों की यात्रा की धूल को धोया और उन्हें खाने के लिए फल और पीने के लिए ठंडा पानी दिया. ठंडा पानी दिया. वह जो था, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया. ईट एंड कूल वाटर टू ड्रिंक. नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है. द चाइल्ड was fascinated. He could not take his eyes off the face of the Buddha. The quiet calm look, the deep dark eyes, the air of contentment he could not understand much of. जो वो बच्चा था वो काफी मोहित हो गया था उन्हें देखकर. फैसिनेटेड हो गया और वह अपनी आंखें बुद्ध के चेहरे से हटा नहीं पाया. बुद्ध को वो देखता ही रहा. शांत शांत नजर थी उनकी, गहरी गहरी आंखें, और जो संतोष की हवा उसे मिल रही थी वह बहुत ही एकटक होके उनको देखता रहा. वह कुछ तो समझ नहीं पाया उनके बारे में, लेकिन वो उनको निहारता रहा. What the Buddha said, what marveled instead at the sound of his voice, soft, serene, and full of kindness. The man and woman listened enthralled. The Buddha spoke all day and through the night. The child sat there among the groans, ups, all hunger and thirst forgotten. Sometime during the night he fell asleep, and when he awoke, he saw that Buddha was getting ready to leave. अब वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया. जो वो बोल रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, उसके बारे में वो कुछ नहीं समझ पाया. बस उन्हें देखता ही रहा. और जो बुद्ध अपनी नरम निर्मल आवाज में बोल रहे थे वो आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहा था. पुरुषों और महिलाओं ने मंत्र मुग्ध होकर उनका उपदेश सुना. मतलब जो वो उपदेश दे रहे थे बुद्ध, वो और महिलाएं और पुरुष बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे. बुद्ध पूरे दिन और पूरी रात बोलते थे. बुद्ध स्पोक ऑल डे एंड थ्रू द नाइट. पूरा दिन और पूरी रात बोलते थे और वो लोग उन्हें सुनते थे. मगर जो बच्चा था वो वहां बैठ गया और अपनी सब भूख प्यास भूल गया. हंगर एंड थर्स्ट फॉरगॉटन. अपनी सारी भूख प्यास भूल गया और वो क्या हुआ, वहीं पर सो भी गया. जब वह जगा, when he awoke, he saw that the Buddha was getting ready to leave. उसने देखा कि बुद्ध जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. Don't go, cried the child in his heart, but he knew that was not what the Buddha would want of him. मत जाओ, अपने मन ही मन में वह बच्चा चिल्लाया. वह ये भी जानता था कि वह वैसा नहीं है जैसा बुद्ध चाहते हैं. तो वे बहुत ज्यादा he was desperate. वह बहुत ज्यादा हताश हो गया था. वह हताश हो चुका था. He did not want to Buddha to go. वो नहीं चाहता था कि बुद्धा उसे छोड़कर जाएं, वहां से जाएं. इसलिए the child felt an emotion he had not felt before. He felt love.
बुद्ध जो वो बच्चा था वो एक अजीब सी भावना महसूस कर रहा था अपने अंदर, एक फीलिंग जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। मीन्स वो प्यार महसूस कर रहा था। हाउ कुड ही टेल द बुद्धा दैट ही लव्ड हिम, लेकिन वो बुद्धा को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करने लगा था। दैट ही वुड फॉलो हिम टू द एंड ऑफ द अर्थ, और वो ये भी कैसे बता सकता था बुद्ध को कि वो पृथ्वी की किसी भी छोर तक उनका पीछा करने को तैयार है, पीछा करेगा। द चाइल्ड सॉ द ग्रोन अप्स गैदर राउंड द बुद्धा, some were offering him more fruit to carry with him, some were offering him grain. The child had nothing to give the Buddha, nothing to at all in the world. So he gathered the dust from the earth and holding it out into his two little hands, ran to the Buddha with his offering. The Buddha was touched by the faith he saw in his child's eyes. He smiled and accepted the child's offering and blessed him. अब उसने देखा, उस बच्चे ने देखा कि बड़े बहुत सारे लोग बुद्ध के आसपास इकट्ठे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले जाने की पेशकश कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें अनाज भेंट कर रहे हैं, और बच्चे के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो उन्हें दे सकता था। तो उसने क्या किया, इसलिए उसने जमीन से कुछ मिट्टी उठाई और अपने छोटे छोटे हाथों से इकट्ठी की बुद्ध को देने के लिए। अब वो बुद्ध को उस विश्वास के साथ छुआ जो उसने बच्चे की आंखों में देखा था, और उन्होंने मुस्कुराकर बच्चे की भेंट को वो इकट्ठी की और बुद्ध को देने के लिए वो भागा। फिर उन्होंने बुद्ध को छुआ और बुद्ध ने मुस्कुराकर उस बच्चे की भेंट को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। बच्चे ने बुद्ध को फिर कभी नहीं देखा। The child never saw the Buddha again, but carried his image in his spirit forever. लेकिन उनकी छवि को हमेशा के लिए अपनी आत्मा में बसा लिया। It is said that this child was reborn as Ashok, one of the greatest of the emperors of ancient India. Ashok fought many wars of conquest, but after one particularly bloody war in Kalinga, where thousands lay hurt or dead, Ashok gave up war forever. He embraced the teachings of Buddha and spent his long reign in improving the life of his subjects. Ashok also sent missionaries to spread the teachings of the Buddha far and wide. ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे का पुनर्जन्म अशोक के रूप में हुआ, जो प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। अशोक ने विजय के कई युद्ध लड़े और मतलब विजयी भी हुए उसमें, लेकिन कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, ऐसा खूनी युद्ध था जहां पर हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हो गए थे। तो अशोक ने हमेशा के लिए वो सब देखकर युद्ध करना छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना शासनकाल बिताया। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। पवित्र लोगों के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर विदेशों में भी फैलाया। So now students, your chapter has completed there and we hope आपको ये समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।